Welcome to the today's class. The next topic for our discussion would be NPO. अगला टॉपिक जो हमें करना होगा वो होगा NPO, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमने को 5 से 6 क्लासेस लगेगी, वेरिन विल बी डिस्कसिंग कि एनपीओ होता क्या है, एनपीओ की अकाउंटिंग बाकी अकाउंटिंग से कैसे अलग होती है। अकाउंटिंग के मामले में अगर अपन बात करते हैं तो एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ये सब चीजें अपन डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे द बेसिक्स ऑफ एनपीओ। हम लोग बात करेंगे कि एनपीओ के बेसिक्स क्या होते हैं, क्या होता है एनपीओ, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपन आज की क्लास, द बेसिक्स और द फंडामेंटल्स ऑफ एनपीओ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह की हो सकती है। एक होती है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, जिसे अपन बोलते हैं बेसिकली बिजनेसेस। मतलब मैंने कोई चीज परचेज की और मैंने उसे सेल की। किस चीज के लिए परचेज सेल किया, मैंने प्रॉफिट के लिए। मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस करता हूं तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहूंगा फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है उसे अपन जिसे अपन एनपीओ कहते हैं। एनपीओ क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती तो फिर किसके लिए करती है, दूसरों को हेल्प करने के लिए। आर्ट को, कल्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, इनको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो है हमारी एनपीओ। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। एनपीओ की अगर अपन बात करें, द मीनिंग ऑफ एनपीओ इट सेज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स या एंटरप्राइजेस बट नॉट ओन्ड बाय देम। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको प्रमोट किया जाता है, जिनको बनाया जाता है, कौन बनाएगा, इंडिविजुअल्स, आप या मेरे जैसे इंडिविजुअल्स बनाएंगे, या एंटरप्राइजेस, कंपनीज वगैरह इनको फॉर्म करती है, लेकिन ओनरशिप उनके पास में नहीं होती है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। ये किसके लिए बनाई जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, दिस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, सुविधाएं, सेवाएं देने के लिए है। किस किस को सेवाएं दे सकती है, ये अपने मेंबर्स को देगी या फिर कॉमन मैन को देगी, जनरल पब्लिक को देगी, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेगी मतलब। उसके बाद में अपन अगर बात करें तो द एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, क्लब्स होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती है जो चैरिटी का काम करती है, स्कूल्स वगैरह हो गई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, वेलफेयर सोसाइटीज हो गई, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी वगैरह की आपने बात सुनी होगी, सोसाइटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। क्षेत्रीय भाषा के जो कल्चर वगैरह होता है या उनका आर्ट होता है, उनको प्रमोट करने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल भी होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम एक और लिख देते हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स। ये सब चीजें क्या होती है, ये लोगों को प्रमोट कर, आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, इनको प्रमोट करने के लिए होती है। फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ एनपीओ की विशेषता है क्या है, ये कैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, हम उसकी बात करते हैं। द फीचर्स ऑफ एनपीओ, सबसे पहले फॉर्मेशन, बनाई किस लिए जाती है, टू प्रोवाइड सर्विस। किसको सर्विस प्रोवाइड करना है, किसी ग्रुप को या जनरल पब्लिक को। इसका एम क्या होता है, फ्री में या फिर नॉमिनल कॉस्ट पे काम करना। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मेन उद्देश्य क्या होता है, या तो सेवाएं फ्री में दें या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, एकदम मिनिमल रेट में काम दें, उसे हम कहते हैं एनपीओ। फर्स्ट फीचर इसकी ये है। देन दे आर रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी। ये कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं होती है, दीज आर रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट और ए सोसाइटी। और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इनके मेंबर कहलाते हैं। मतलब जिन लोगों ने इनको चालू किया है, जो इसको चलाना चाहेंगे, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसको चलाने वाले कौन होंगे, इसके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमिटी हु आर इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। कौन चलाता है इसकी जो भी एक्टिविटी, जैसे कंपनी को अपन ने देखा होगा कि कंपनी को हम लोग डायरेक्टर्स के हाथों में छोड़ देते हैं।
डायरेक्टर कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कंपनी को चलाने के लिए रखे जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। तो यहाँ एनपीओ को चलाने वाला कौन होता है? इनकी मैनेजमेंट कमेटी होती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है? कौन बनाता है इस कमेटी को? इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसको बनाते हैं, वो उसको चलाते हैं। और फीचर्स की बात करते हैं तो ये कहता है तो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ लीगली अगर अपन बात करते हैं तो कानून भी कहता है कि हम आपको सुविधाएं देंगे, लेकिन सुविधाएं कब देंगे? जब आप अपना हिसाब किताब हमें प्रॉपरली दोगे। हिसाब किताब क्या होता है? बेसिकली हिसाब किताब होता है इनका पैसा कहाँ से आया, इनका पैसा कहाँ पे चला गया, इनकी रेवेन्यू या इनकम और इनके एक्सपेंसेस का रिसीट्स और पेमेंट्स, इसका हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। फिर बात करते हैं साहब, इनको मेन पैसा मिलता कहाँ कहाँ से है? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, इसको अपन सब्सक्रिप्शन फीस कहते हैं। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है कि सब्सक्रिप्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस वगैरह सब्सक्रिप्शन, इसका एक पूरा अलग से टॉपिक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये लोग जो मंथली या एनुअल फी वगैरह देते हैं उसको अपन कहते हैं सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में है डोनेशंस। डोनेशन का मतलब होता है दान, चंदा वगैरह। लिगेसीज, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विल वगैरह कर दी है, वो जैसे मंदिर में भाई किसी ने कहा भाई मेरी डेथ के बाद में मेरा सारा पैसा मंदिर के ट्रस्ट में चले जाना चाहिए, तिरुपति बालाजी के मंदिर में चला जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ए लेगेसी। उसके बाद में ग्रांट इन एड, ग्रांट वगैरह देते हैं कि भाई ये वाला काम आप कर रहे हो, पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम करते हो, हम आपको ग्रांट देते हैं, इतना पैसा आप लीजिए और कुछ ना कुछ इस एरिया में आप काम कीजिए। उसके बाद में जो पैसा बच जाता है ये लोग क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं बैंक में एफडी करवा लिया, या डिवेंचर्स वगैरह खरीद लिए, या बैंक में आरडी करवा लिया, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लिया, किसी कंपनी के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां से भी इनको क्या होता है, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है। उसके बाद में है जो भी फंड्स ये लोग रेज करते हैं, फंड्स जहां से पैसा इनके पास में आता है किसी भी सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, आर क्रेडिटेड टू दी कैपिटल फंड या जनरल फंड। आगे अपन बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो कहता है जो भी फंड्स हमने रेज किया वो कहाँ जाएगा, इनका कैपिटल फंड में जाएगा या फिर जनरल फंड में जाएगा। फिर कहता है सरप्लस जो भी है इसका, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर इनकम, जिसको अपन बिजनेस कम्युनिटी वाले इसको अपन प्रॉफिट बोलते हैं, इसको यहाँ पे सरप्लस बोला जाता है। प्रॉफिट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते बिकॉज दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहता है जो भी हमने काम किया उससे अगर हमें सरप्लस हुआ है, सरप्लस मतलब हमारी इनकम ज्यादा है, डेफिसिट इसका उल्टा होता है, जिसे अपन बिजनेस की लैंग्वेज में लॉस कहते हैं, तो बिजनेस की लैंग्वेज में यहाँ पे इसको प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन ये वर्ड यहाँ पे यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनपीओ की, विच मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो भी सरप्लस जनरेट होता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिविडेंड के रूप में बांटेंगे नहीं, दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनरशिप में हमने किया होगा जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कंपनी में हमने देखा कंपनी क्या करती है, एनुअल डिविडेंड वगैरह पे करती है। लेकिन यहाँ पे जो भी सरप्लस जनरेट होता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो साहब क्या करेंगे, उसे हम कैपिटल फंड में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे कैपिटल फंड? जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने फॉर्म किया, लोगों की सेवा करना, उसी के लिए पैसा लगेगा। कहने का मतलब एनपीओ में से कोई भी सब्सक्राइबर या मेंबर जो है प्रॉफिट निकाल के बाहर नहीं ले जा सकता। द प्रॉफिट हैज टू बी यूज्ड बैक फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आती है साहब इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, संभालता कौन है इसको, प्रबंधन इसका, इसको अपन बोलते हैं। ये मैनेजमेंट किसका होता है, ट्रस्टीज का होता है। ट्रस्टीज कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिसको इनके मेंबर्स ने इलेक्ट किया है। उसके बाद में ये लोग जो होते हैं ट्रस्टीज, ये फुल्ली अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, जिम्मेदारी। किस चीज के लिए जिम्मेदारी है साहब, जो जो पैसा आया है उसको किस तरीके से हमने यूटिलाइज किया है, किस किस तरीके से पैसे को कहाँ कहाँ लगाया है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का था उसके लिए हमने पैसा कैसे लगाया है, क्यों लगाया है, कब लगाया, उसका सारा हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रस्टीज की। मतलब ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जो जवाबदेह होते हैं, जिम्मेदार होते हैं,
जिनकी जवाबदारी होती है किसकी जो पैसा आया उसे कैसे लगाया, कहाँ कहाँ लगाया, वो बताने के लिए जिम्मेदारी जो होती है वो इसके मैनेजमेंट की होती है, जो कि ट्रस्टीज हैं। फिर हम बात करते हैं कि साहब इनके बीच में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्या है। मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जगह अपन बोलते हैं इसे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट, और इसे अपन बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तब ये ज्यादा अपने के इजी हो जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, 11th में भी हमने पढ़ा था, 12th में भी हमने पढ़ा। उसके बाद में एनपीओ क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना या वेलफेयर का काम करना। ओनरशिप किसकी होती है, जिसने कैपिटल लगाया उसकी ओनरशिप होती है। पार्टनरशिप में अपन ने देखा था एबीसी तीन पार्टनर्स है, कैपिटल लगा के बिजनेस करते हैं, मालिक कौन हुआ, एबीसी तीनों हो गए। यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे ओनरशिप किसके पास में होती है, ओनरशिप जो किसी की होती नहीं, लेकिन पर्संस जिन्होंने पैसा दिया है, चंदा दिया है, ये कहलाते हैं सब्सक्राइबर्स, ओनरशिप नहीं होती है इनकी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, पी&एल अकाउंट से मिलता है, बैलेंस शीट से मिलता है। यहाँ पे हम लोग किस किस से मिलेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलेगा, या फिर बैलेंस शीट से मिलेगा हमें इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये लगभग सेम सी चीजें हैं। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आ गया जो यहाँ का कैश बुक है। आगे अपन देखेंगे कैश बुक और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद में कंसिडरेशन या रिवार्ड, मतलब काम किया तो बदले में आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे रिवार्ड होता है प्रॉफिट, और यहाँ पे रिवार्ड होगा सरप्लस या डेफिसिट। यहाँ पे अपन प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट होता है। कैलकुलेशन करने का तरीका लगभग सेम होता है, सिर्फ हम लोग वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो अलग अलग यूज करते हैं। फिर कहता है साहब सरप्लस और प्रॉफिट का क्या करेंगे, ये सरप्लस या प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन री इन्वेस्ट कर देंगे। किसमें री इन्वेस्ट करेंगे, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, उसको काम में लेने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है हम लोग ये पैसा हम लोग यूटिलाइज करेंगे। मतलब पैसा बाहर नहीं जाएगा, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए लेके जाया जाएगा। फिर अगर अपन बात करते हैं साहब अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, एनपीओ की अकाउंटिंग होती कैसी है, तो एनपीओ की अकाउंटिंग बेसिकली तीन चीजों से होती है। उसके बाद में आप छोटे मोटे कुछ कुछ अकाउंट्स बनाओगे। इसके अंदर बेसिकली आपका एक होगा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, एक कंज्यूमेबल का अकाउंट होगा, एक अगर होगा तो क्रेडिटर्स की समरी आप बना सकते हो। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो एनपीओ की अकाउंटिंग तीन मेजर अकाउंट्स बनते हैं। एक आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और अगला आपका बनता है बैलेंस शीट। तो अगर हम देखें नॉट फॉर प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक चीजें जो सेम है वो कौन कौन सी है, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे अपन बनाते हैं वैसे के वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाना है। क्यों, क्योंकि लीगल कंपल्शन है इन लोगों के ऊपर, कानूनी रूप से इनके ऊपर दबाव होता है कि जो काम आप कर रहे हो हम सुविधाएं आपको तभी देंगे जब आप उसका हिसाब किताब हमें पूरा पूरा ढंग से दे दोगे। तो हिसाब किताब की बात करें तो हमें अकाउंटिंग में क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल्स क्या क्या करना है। अकाउंटिंग के अंदर हमें तीन चीजें बनानी है बेसिकली, एक है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये तीनों तरह के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट्स या जिनको वर्किंग नोट्स अपन कहते हैं किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं आज की। अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे अबाउट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।